बच्चों, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू। एक बार और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो पार्ट 5 पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम का, क्लास 10th का। ठीक है, तो क्लास 10th में लास्ट टाइम हमने 3 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर चुका था। मैंने 2 क्वेश्चन आपके लिए बोला भी था कि आप घर से करके लाएंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्या बोल रहा है, गिवन दैट HCF, किसका दे रखा है, HCF 306 एंड 657 इक्वल्स टू 9, और गिवन है फाइंड एलसीएम ऑफ 306 एंड 657। ठीक है, ये हमें बताना है। ठीक, अब मैंने तुम्हें बताया था कि HCF ऑफ 2 नंबर इनटू LCM ऑफ दैट 2 नंबर इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे वैल्यूज रखते जाएंगे। HCF उनका कितना है 9, LCM हमें करना है फाइंड। ठीक है, प्रोडक्ट हो जाएगा 306 इंटू 657 हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ से 9 कैंसिल होके कहाँ चल जाएगा, नीचे चल जाएगा, है ना। फिर क्या आ जाएगा, आपका LCM आ जाएगा। ठीक, इसे कैंसिल करते हैं हम। 3 तियाँ 9 और 3 दूनी 6, 3 कम 3, 2 3 9 में 27, और ये 3 से काट दो, 3 सते 21 और 3 तियाँ 9, 73 इंटू 306। बल्कि और आसान करने के लिए इसको 3 से ना काट के इससे काट दो। ठीक है, अब 102 इंटू 219 करो। ठीक, 102 इंटू 219 करना है आपको। ये काम आप रफ में कर सकते हो। अगर मैं करता हूँ तो मैं करूँगा ऐसे 17 गुणा 6 गुणा 219, और 17 9 153, और 17 एकम 17, और 15 32, 3 17 दूनी 34, और 3 37 इंटू 6। ठीक है, 6 पंजे 30, 6 दूनी 12, और 3 15, 1 6 सते 42, 43, 4 6 18, 4 22, 350 आपका आंसर हो गया। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कभी भी अगर मल्टीप्लाई बहुत बड़े नंबर्स का करता हूँ तो एक बड़े नंबर को मैंने थोड़ी छोटा करा। 17 इंटू 6 कितना हुआ आपका, 17 छके 102, 17 इंटू 6 कितना हुआ 102, वैल्यू से तोड़ दिया। फिर क्या हुआ, 17 गुणा 219, ये मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, फिर 6 का अलग से कर दिया। तो ये आप कर सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम आपका। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप का मैंने आपको एग्जांपल में भी करवाया था, जिसमें 4 की पावर n में एंड्स विद 0 की बात हम कर रहे थे। ठीक है, आजकल बिल्कुल भी सोए नहीं रहना है, तो आपको क्या करना है, घर में अच्छे से पढ़ाई करनी है। ठीक है, एक कोट याद आ रहा है ना, APJ अब्दुल कलाम जी कहते थे कि उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक कि टारगेट पॉइंट पे टारगेट को अचीव ना करो। ठीक है, इसे हम थोड़ा चेंज करते हैं। मैं बोलता हूँ कि उठो जागो और चलने का भी मजा लो। चलने में भी मजा आना चाहिए, और जब चलने में मजा आएगा तो जैसे मान लो आप एक साल, पूरे साल भर इंजॉय के साथ बढ़ते हो, है ना, हंसते मुस्कुराते 24 घंटे आप, 24 घंटे बहुत होते हैं, 24 घंटे में आप इंजॉय भी कर सकते हो, पढ़ाई भी कर सकते हो, खेल कूद भी सकते हो, जो भी आपकी जिसमें चॉइस है वो कर सकते हो इजीली, है ना। तो क्या करना है हमें, जो भी हम चल रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, हम पढ़ाई कर रहे हैं, तो पढ़ते पढ़ते इंजॉय करना है। यानी पढ़ने में आपको बहुत आफत आलस नहीं आना चाहिए। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो हमें समझनी ये चीज़ें। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक बात और, अगर किसी को बहुत अच्छी शायरी आती है, किसी को बहुत अच्छे कोट्स आते हैं, मोटिवेशनल कोट्स आते हैं, तो कमेंट बॉक्स में लिखें या मुझे पर्सनल मैसेज करें, तो मैं आपको क्लास में इंजॉय करवाता रहूँगा, है ना, अच्छे से। तो मैं भी कोशिश करूँगा कोट्स सुनाने की, स्टोरीज सुनाने की आपको अच्छे अच्छे से,
इंजॉय के साथ, फन के साथ पढ़ेंगे बहुत अच्छे से। ये बोल रहा है 6 की पावर n है आपके पास, वेदर 6 की पावर n कैन एंड्स विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। ये क्या बोल रहा है कि क्या कोई नेचुरल नंबर n की कोई ऐसी वैल्यू है जिसके लिए एंड में 0 आ जाए। ये इसका मतलब है कि 6 की पावर 1, 6 की पावर 2, 6 की पावर 3, 6 की पावर 4, यहाँ पे कहीं क्या एंड में 0 आ रहा है। तो मैंने बताया था इफ एनी नंबर एंड्स विद डिजिट 0 इट शुड बी डिविजिबल बाय 10। और कोई भी नंबर 10 से डिविजिबल होता है तो 5 से भी होगा। ठीक, इसका मतलब इसमें तो 2 इंटू 3 है ना, ये है, इसका मतलब क्या है 2 इंटू 3, तो इसके प्राइम फैक्टर्स ये हो गए 2 इंटू 3 समथिंग, और भी ये पावर n होगी तो 2 की पावर और 3 की पावर ही होगी। इसका मतलब ये है 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n, कहीं पे भी 5 की पावर नहीं आएगी। 2 तो आ गया, 2 और 5 का मल्टीप्लिकेशन का रूल मैंने बताया था कि किसी भी नंबर को अगर एंड में 0 होता है तो 2 इंटू 5 उसका मल्टीपल होना चाहिए। तो 2 तो यहाँ पे है, ठीक है, 2 तो ठीक है, लेकिन क्या नहीं है हमारे पास 5 नहीं है। और अगर 5 नहीं है तो उसमें एंड में 0 कभी भी नहीं आ सकता। आपको पता है 5 के टेबल में ही 0 आता है, देखो 10, 20, 30, 40, 50, 60, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल और भी देख लेते हैं हम, ठीक है। आपको लिखना क्या है, इफ एनी नंबर एंड्स विद डिजिट 0 इट शुड बी डिविजिबल बाय 10 और 2 इंटू 5। तो 2 इंटू 5 का मतलब है कोई भी प्राइम फैक्टर्स 2 और 5 में होना ही चाहिए। तो ये नहीं है, ये हम लिख देंगे बिकॉज कोई भी प्राइम नंबर यहाँ पे 5 नहीं है, ठीक है। ये मैंने आपको एग्जांपल में भी कराया था, आपको याद होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 आपको क्या बोल रहा है, क्वेश्चन मैं पढ़ ले रहा हूँ, आपके पास बुक होनी चाहिए या फिर आपको ऐप डाउनलोड करके आप क्वेश्चंस नोट डाउन कर सकते हो। क्या बोल रहा है, एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, ये थोड़ा अलग सा आ गया, प्लस 13 आ गया, एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर का मतलब होता है कि कोई भी नंबर जिसमें 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं, यानी जो 1 और खुद से अलावा किसी और नंबर से भी कटे। एग्जाम्पल के तौर पे मैं देखता हूँ, अगर मैं 17 देखता हूँ तो इसके फैक्टर क्या हो गए, 1 इंटू 17 ही हो गए, बस और कुछ नहीं है, 1 एंड 17। अगर मैं 18 की बात करूँ तो 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 6 भी है और 18 खुद भी है। तो बहुत सारे जो इसके नंबर हैं फैक्टर्स बन सकते हैं, तो वो क्या हो गया कंपोजिट नंबर। तो अगर ऐसा नहीं है तो ये कंपोजिट नंबर होंगे, ठीक। अब देखते हैं इसमें देखो 13 कॉमन आ रहा है, इसमें 13 कॉमन आ रहा है, तो ये आ जाएगा आपका 77 प्लस 1, ठीक है। और यहाँ पे जो है ये, इसमें क्या कॉमन आ रहा है, देखो 5 कॉमन आ रहा है, ये भी मल्टीप्लिकेशन में पूरा और ये अलग से है, तो ये हो जाएगा ये मल्टीप्लाई करना है, में ये मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो आपका हो गया 3 दूनी 6 चौको 24 छके 144, 24 इंटू 6, 6 चौको 24 और 6 दूनी 12, 12 और 2 14, 144 इंटू क्या करना है 7 करना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका 5 जब कॉमन आ जाएगा तो अंदर आ जाएगा 7 चौको 28, 2 7 चौको 28, 2 30, 3 7 7 और 3 10 प्लस यहाँ पे 5 आ गया, तो क्या बचेगा, सिर्फ आपका 1 बचेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 13 इंटू 78 और ये हो जाएगा 5 इंटू 109, 1009 हो जाएगा, ठीक है। 1009 एक प्राइम नंबर है, ठीक है, आप चेक भी कर सकते हो बहुत सारे नंबर से देख के। तो ये हो जाएगा 13 इंटू 6, ठीक है, और ये हो जाएगा 5 इंटू 1009 इंटू 1 भी हो गई, क्योंकि इंटू 1 तो सब जगह होता है। तो हेंस दिस नंबर एंड दिस नंबर हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, या मैं बोल सकता हूं कि 1 और उस नंबर से अलावा भी अदर्स फैक्टर्स हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये नंबर क्या है, कंपोजिट नंबर है। क्या नंबर है, कंपोजिट नंबर, जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं वो कंपोजिट नंबर होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। कोई भी किसी को कोई सी क्लास में अगर कोई कमी दिखती है तो आपके पास मेरा नंबर है
और उस नंबर पे आप बोल सकते हो कि सर वीडियोस छोटी हो रही है, सर वीडियोस लंबी हो रही है, सर ये वाले क्वेश्चन समझ में नहीं आया है, दोबारा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास मेरा नंबर है, आप अच्छे से पूछ सकते हो कभी भी, एनी टाइम, मैसेज में एनी टाइम, ठीक है। हाँ, लास्ट क्वेश्चन। देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड द स्पोर्ट्स फील्ड, सोनिया टेक्स, क्या बोल रहा है, एक फील्ड है सर्कुलर पाथ का, ठीक है। सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड। सोनिया एक लड़की है जो एक चक्कर लगाने में 18 मिनट ले रही है, वाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम, और रवि इस पूरे चक्कर के लिए, एक चक्कर के लिए 12 मिनट ले रहा है, ठीक है, मतलब थोड़ी फास्ट भाग रहा होगा। आगे देखते हैं। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, सपोज दे स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, यहां से मान लो दोनों ने एक साइड स्टार्ट, एक साथ भागना स्टार्ट किया, एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, और सेम डायरेक्शन में गए, कौन, सोनिया भी और दूसरा कौन है आपका, रवि भी है, ठीक है। दोनों ने सेम डायरेक्शन में भागना स्टार्ट किया। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, बोल रहा है कि कितने मिनट बाद ये स्टार्टिंग पॉइंट में मिलेंगे, ठीक। अब देखो होता क्या है, ये अगर पूरे राउंड में 18 मिनट ले रहा है, ये 12 मिनट ले रहा है, तो ऐसे क्वेश्चन में एलसीएम निकालते हैं, लेकिन एलसीएम निकालते क्यों, ये भी जानना बहुत जरूरी है। देखो ये एक चक्कर लगाने में सोनिया ले रही है 18 मिनट, तो इसे यहाँ पहुंचने में 18 मिनट लगेंगे, तो 18 मिनट बाद तो ये थोड़ी और आगे चल जाएगा ना, क्योंकि ये तो 12 मिनट में यहाँ पहुंच जाएगा ना, तो यहाँ तक पहुंच जाएगा वो लगभग इस तरीके से यहाँ तक पहुंच जाएगा वो, ठीक। दूसरे राउंड में 36 में यहाँ पहुंच जाएगा, तब तक वो 12 3 राउंड लगा चुका होगा और यहाँ पे मिल जाएंगे वो 36 मिनट में, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। पहले राउंड में 18 यहाँ पे होगा, लेकिन ये नहीं होगा क्योंकि आगे बढ़ गया होगा, क्योंकि ये 12 मिनट में ही कंप्लीट कर दे रहा है, ठीक। उसके बाद जब तक ये दूसरा राउंड लगाती तब तक वो 2 और लगा देगा, क्योंकि 2 बार में 18 दूनी 36 हो रहा है, 18 2 राउंड लगे इसके, और उसके 12 36 सेम होना चाहिए। तो सेम होने के लिए क्या निकालते हैं हम, एलसीएम निकालते हैं, किसका, 12 एंड 18 का, इसका एलसीएम आप निकालना अच्छे से जानते हो, 12 18 का एलसीएम 36 हो गया, 36 आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो एलसीएम निकालने के लिए बताया था कि 12 को लिख सकते हैं 2 × 2 × 3, और 18 को लिख सकते हैं 2 × 3 × 3, ठीक है, 3 3 9 18, ठीक है। अब एलसीएम के लिए क्या बताया था, 2 भी लिखते हैं 3 भी लिखते हैं, 2 की पावर मैक्सिमम कितनी है 2, 3 की पावर मैक्सिमम कितनी है 2, तो ये हो जाएगा आपका एलसीएम। इतने मिनट बाद ये सेम टाइम पे दोनों एक साथ मिलेंगे, ठीक है। 4 × 9 कितना हो जाएगा आपका 36। इस तरीके के क्वेश्चनों को ऐसे निकालते हैं, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 6 में, जिसमें 1.2 के बाद जो भी एग्जाम्पल और कॉन्सेप्ट है उसको करते रहेंगे, ठीक है। और इस बात का ध्यान रखना, मैंने क्या बोला, कोई भी शायरी आपको याद है या आप कहीं से भी देख के बहुत ही जो आपको बहुत बेस्ट लगती है कि जिससे मोटिवेट आप हो सकते हो, उसके बेस्ट वे में हम बताएंगे, और आप मेरी हेल्प करोगे इन शायरियों में, बहुत मज़े से पढ़ने वाले हैं हम आप, ठीक है। ओके बाय, टेक केयर।